हेलो दोस्तों। तो आज की वीडियो है हमारी स्टैटिक जीके 8, यानी कि ये 8वां पार्ट है हमारा। 7 पार्ट हम पहले ही बना चुके हैं और हर पार्ट में हम आपके लिए 15 इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन कराए जाते हैं। चलिए तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है आपका, भारत में लाइसेंसिंग नीति का उद्देश्य क्या है? तो लाइसेंसिंग उद्देश्य नीति का जो उद्देश्य है वो है आपका क्षेत्रीय समानता को बढ़ावा देना। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वनस्पतियों में पाया जाता है? तो चीड़ का जो पेड़ है, चीड़ का पेड़, ये आपका पर्वतीय वनस्पतियों में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध उनके कार्यकाल में रहते हुए या उसके बाद किसी भी न्यायालय में कोई वाद या कार्रवाई नहीं की जा सकती? तो ये है आपका अनुच्छेद 361(1). ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 तक इसका राज्य रहा था। किसका? गयासुद्दीन बलबन का। जिसने आपका सिजदा प्रथा शुरू करने वाला दिल्ली का कौन सा सुल्तान था? तो सिजदा प्रथा शुरू करने वाला दिल्ली का कौन सा सुल्तान था? ये था आपका पहला, ऑप्शन ए पहला सुल्तान था। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किसने सबसे पहले राजस्व प्रशासन को न्याय प्रशासन से अलग करने की मांग की थी? तो ये की थी आपकी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, रॉलेट एक्ट 1919 ने बिना किसी मुकदमे के राजनीतिक कैदियों को कितने साल हिरासत में रखने की अनुमति दी थी? तो ये दी थी 2 साल। कैदियों को कितने? 2 साल। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल यानी कि D2O, भारी जल का सूत्र होता है आपका D2O। तो इसका क्या कार्य होता है? न्यूट्रॉन की गति को कम करना। यानी भारी जल का क्या काम होता है? न्यूट्रॉन की गति को कम करना। क्वेश्चन नंबर 8, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहाँ लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना की थी? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कलकत्ता में लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? तो मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता जो है वो थी आपकी पशुपालन और कृषि कार्य को एक साथ करना। मिश्रित यानी मिश्रित करना, यानी पशुपालन और कृषि कार्य दोनों एक साथ करना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, चालुक्यों ने अपनी राजधानी को बाद में कल्याणी में स्थानांतरित कर दिया था। उनकी प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? यानी कल्याणी से पहले उनकी राजधानी चालुक्यों की कौन सी थी? तो ये थी एहोल। क्या थी? एहोल। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस एक संस्था ने अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब लॉन्च किया है? तो ये किया है आपका G7 ने। G7 ने एक अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब लॉन्च किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, मानक नियमों के अनुसार बॉलिंग टीम को एक टेस्ट मैच के खेल में कम से कम कितने ओवरों को पूरा करने की आवश्यकता होती है? तो ये होता है 90 ओवर। कितने? 90 ओवर। ऑप्शन डी, कम से कम 90 ओवर खेलना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसके सलाहकार परिषद का नेतृत्व पेशवा करता था जिसे मुख्य प्रधान के रूप में जाना जाता था? तो शिवाजी। ऑप्शन सी आपके शिवाजी। शिवाजी के सलाहकार होते थे जिनको पेशवा बोलते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर है 14, निम्नलिखित में से कौन अंबेडकर अलाइफ नामक पुस्तक के लेखक हैं? अंबेडकर अलाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर। ऑप्शन सी शशि थरूर। अगला क्वेश्चन है 15, निम्नलिखित में से किस स्थान को भारत की चक्रवात राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सुंदरवन। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो ये थे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन। तो 15 क्वेश्चन कराए गए इस वीडियो में। अगर क्वेश्चन पसंद आए हो तो लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आगे भी इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।